शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया और नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नैनी से, प्रेमी से आंचल फैला के, दामन फैला के देवों के देव महादेव से दया मांगना है। हे देवों के देव महादेव दया कीजिए, हे मेरे प्रभु दया कीजिए, सब पर दया कीजिए, सारी दुनिया पर दया कीजिए मेरे प्रभु, सभी भक्तों पर दया कीजिए। इसी तरीके से देवों के देव महादेव से दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, समझाना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए, बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे, मन चाहे, जैसे ही आप कर सकते हो। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में हर हर बोले जरूर लिख, कमेंट में हर हर बोले जरूर लिख दीजिए। और देवों के देव महादेव की आदि कथा सुनने पर अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है, इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए, कभी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए। आइए आपको मैं एक गरीब मजदूर की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, आप ध्यान से देखें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी कहानी, मेरी चर्चा, मेरी कथा कैसी लगी, ताकि हम आगे चल के अपना सुधार करें। मैं आपके लिए कहाँ कहाँ से वीडियो खोज करके लाती हूँ, मेहनत करती हूँ, बनाती हूँ। आप लोग क्या है कि आप लोग न कमेंट करते हो और न कभी देखते हो, पूरा देखते हो, तो भाई पूरा देखा करो, कमेंट में मुझे बताया करो। और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक गरीब की कथा सुनाने जा रही हूँ। 2 पति पत्नी थे, तो दोनों पति पत्नी बेचारे बहुत गरीब थे। उनके पास न रहने के लिए था और न खाने के लिए था और न पहनने के लिए था, और उनके पास में परिवार भी था, जैसे बच्चे भी थे। तो आप जानते हो कि इतनी महंगाई में और छोटी मोटी नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। तो वो बेचारी क्या करती थी कि पति थे, पति बाहर में कमाते थे, और जो लेडीज थी बेचारी गरीबनी, वो अपने बड़े बड़े घरों में, बड़ी बड़ी कोठियों में और अपना झाड़ू पोछा करने के लिए जाती थी। तो सामन आया तो जो बड़े बड़े घरों की लेडीज, बहन, भाई, सब कोई और देवों के देव महादेव का पूजा करते थे और जल चढ़ाने जाते थे, फल चढ़ाने जाते थे। तो वो बेचारी गरीबनी काम करने जाती थी, लेकिन वो भी सोचती थी कि खास आज मेरे पास भी कुछ होता तो मैं अपने देवों के देव महादेव का और जरूर पूजन अर्चना जरूर करती। लेकिन मैं क्या करूं मेरे प्रभु, मुझे आपने कुछ दिया ही नहीं। यही कहती थी अपने दिल में, लेकिन तेजी से नहीं कहती थी, यही सोचती रहती थी कि हे मेरे प्रभु, जैसे सावन के महीना में सारी बहनें, भाई, सब कोई भोले जी को नहलाने जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई दही चढ़ा रहा है। तो हे मेरे प्रभु, हे मेरे भोले बाबा, जैसे कुछ भी मेरे पास होता तो मैं आपका अभिषेक बड़े दिल से करती थी, पर मेरे गुरु मेरे पास कुछ आपने दिया ही नहीं है। तो यही कह करके, और लड़की थी जो गरीब नहीं थी, बेचारी बड़ा दुखी होती थी। लेकिन कहते हैं कि दुखी होने से क्या है,
जो भगवान ने लिख दिया वो तो हर हालत में भुगतना ही है। अगर प्रभु ने अच्छा लिख दिया तो अच्छा पाओगे, अगर प्रभु ने नारद जी ने गलत कर दिया तो गलत हमको भोगना ही है। तो बेचारी अपना बड़ा दुखी होती थी, कहती थी हे मेरे प्रभु, मैं ऐसी कौन सी गलती कर दी हूँ कि मेरे पति भी कमाते हैं, मैं भी कमाती हूँ, फिर भी मैं इतना अपने पास में रख नहीं पाती हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं बचता है कि मैं आपका अभिषेक कर सकूँ। मेरे प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि जिसके घर में काम करने गई थी तो उन्होंने उनको 2 केला दे दिए। तो बेचारी बहुत खुश हुई और खुश हो करके अपने घर आई। तो बच्चों ने केला देखा तो बच्चा केला मांगने लगे, मम्मी मुझे केला दो, हम केला खाएंगे, मम्मी केला दो। तो बेचारी दुखियारी कहने लगी कि बेटा ये केला आपके लिए नहीं है, ये तो मैं अपने प्रभु का भोग लगाने जाऊंगी। सोमवार का व्रत रख रही हूँ बेटा और सावन चल रहा है। कहते हैं कि जो सावन के सोमवार का व्रत करता है तो भोले बाबा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। तो उसने बेचारी ने गरीबनी ने और कुछ नहीं दिया, केला बच्चों को नहीं दिया और अपने घर आई, नहा धो करके और गई थी अपने मंदिर में, देवों के देव महादेव के पास जा रही थी। तो रास्ते में और एक बिल्कुल वृद्धा उम्र की और उनको बुढ़िया मिली और कहने लगी रास्ता में कि बेटा मेरा केला खाने के लिए मन हो रहा है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं केला खा लेती। तो जो गरीबनी थी बेचारी पूजा करने के लिए जा रही थी तो वो कहने लगी कि माँ मेरे पास 2 केला हैं, एक केला आप खा लो और एक केला से मैं और अपने प्रभु का भोग लगा दूंगी। तो वो कहने लगी, उन्हें तो पता नहीं था कि ये मैया पार्वती मेरी परीक्षा ले रही हैं। तो वो कहने लगी नहीं बेटा आप जाओ अपने प्रभु का भोग लगाओ। तो जो गरीबनी थी वो कहने लगी कि नहीं माँ आपने मुझसे मांगा है तो एक केला आप ले लो और एक केला मैं अपने प्रभु का भोग लगाऊंगी। तो जैसे उन्होंने केला दे दिया और एक केला लेकर के अपने प्रभु के पास गई और प्रभु से बड़े दया से बड़े भाव से 3 सूत्र का पालन किया और उनका अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद और उनसे दया मांगने लगी, कहने लगी हे देवों के देव महादेव, मेरा मन बहुत है लेकिन मेरे पास आपके 3 सूत्र का करने का और आपका अभिषेक करने के लिए मेरे पास ना ही पैसा है और ना ही समय है, क्योंकि मेरे पति हैं, मेरे पति एक छोटी मोटी नौकरी करते हैं, तब वो बेचारे बच्चों का ही पेट नहीं भर पाते हैं, तो मेरे प्रभु मैं भी उनके साथ साथ में उनकी मदद करती हूँ, मैं भी एक अपना काम करती हूँ। अपने प्रभु से अपने मन की बात जो गरीबनी थी वो कहने लगी और बड़े भाव से बड़े श्रद्धा से भक्ति से कहने लगी। तब प्रभु उसकी एक एक बात सुन रहे थे। तो कुछ नहीं, वहाँ से आ कर के और बेचारी घर पे आई, घर पे आ कर के और दोबारा से फिर काम करने के लिए गई। क्यों कि बेचारी का रोज का ही काम था, अगर वो काम करने नहीं जाएगी तो बेचारी का घर गृहस्थ कैसे चल पाएगा। तो फिर बेचारी काम करने के लिए आई, तो वहाँ से आई तो अपना वही अपने मन में और 3 सूत्र का पालन कर रही थी और सोचने लगी कि हे देवों के देव महादेव, आज मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो हे देवों के देव महादेव, मैं आपको एक जल से ही आपका भोग लगा सकती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। हे मेरे भोले बाबा, आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं है। उस बार अगले सोमवार को तो मुझे मेरी मालकिन ने मुझे केला दे दिए, तो मैंने केला से आपका भोग लगा दिया और इस सोमवार को
तो मेरे पास कुछ है नहीं प्रभु, मैं तो आपका बस जल से ही भोग लगा दूंगी। तो आप सब कोई जानते हो, गुरु बहन, गुरु भाई, माता पिता हो, कि भगवान प्रभु कभी कुछ खाते नहीं हैं। प्रभु तो एक भाव के होते हैं। प्रभु को तो भाव से पुकारो और प्रभु को अपने दिल से, मन से एक पानी की बूंद चढ़ा दोगे, वही उनके लिए काफी है। और आपके अंदर में अगर छल कपट है तो आप फल चढ़ाओ या दूध या फल या दही या कुछ भी, कैसे भी उनका अभिषेक करो, तो उन्हें वो उससे खुश नहीं होते हैं। और जो उनका सच्चा भक्त होता है वो एक जल का लोटा लेके जाएगा ना, प्रभु उसी से खुश हो जाते हैं। तब बेचारी यही सोच करके और एक लोटा लेकर के पानी गई और यही कहने लगी, हे मेरे देवों के देव महादेव, मेरे प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको बस जल ही चढ़ा सकती हूँ। तो प्रभु तो जल से ही प्रसन्न हुए। वहाँ से आई और आ करके बेचारी अपना 3 सूत्र का पालन करती रही। और दूसरे क्यों, तो उसका तो काम ही था जाने का। गई काम करने के लिए, वहाँ से आई तो देखती है, आई वहाँ से तो देखती है कि उसके घर में कोई चीज का कमी नहीं रहा। तो अपने बच्चों से कहने लगी कि बेटा, हमारे घर में ये इतना अन्न धन, गेहूं चावल, कपड़ा गहना कहाँ से आ गया। तो बच्चे लोग कहने लगे कि माँ, हम कुछ नहीं जानते हैं। और कोई एक अंकल आए थे, वो अंकल इतना सामान सारा दे करके गए हैं, कपड़ा गहना बर्तन और इतना सामान जो भी है, एक गाड़ी भर के, ट्रक भर के एक अंकल आए, वही अंकल दे के चले गए। तो उनका दिमाग कहाँ गया गरीबनी का, कि उनका दिमाग सीधा अपने देवों के देव महादेव के पास गया और देख करके कहने लगी कि हे देवों के देव महादेव, आपकी माया तो अपरंपार है, आपकी माया है तीनों लोक के नाथ, त्रिलोकी नाथ, आपकी माया को कोई नहीं समझ पाया है और नहीं समझ पाएगा। हे मेरे त्रिलोकी नाथ, आपने जैसे मेरी गरीबनी की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी भक्तों की, सभी बहनों की, सभी माता पिताओं की, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। तब मैं कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उन गरीबनी की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। और मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लास्ट में ज़रूर बताइए कमेंट करके कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर सही है तो सही है, सही नहीं है तो मैं अपनी गलती का सुधार करूँगी। लेकिन आप लोग कमेंट करो, मेरी वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसको जो है शेयर करो, अगर मैं जानूँ कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो 1 2 3 4